खंड 19। चलो चलो सभा देखने चलो। सोशलिस्ट पार्टी की सभा की खबर ने संथाल टोली को विशेष रूप से आलोड़ित किया है। गांव के अस्पताल खुलने की खुशखबरी की कोई खास प्रतिक्रिया संथालों पर नहीं हुई थी। गांव के लड़ाई झगड़े और मेल मिलाप से भी उन्हें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन यह सभा जमीन जोतने वालों की, कर्तव्यनिष्ठ और मेहनती संथाल किसानों के दिमाग की, मुद्दत से उलझी हुई गुत्थी का सही सुलझाव। जमीन जोतने वालों की सभा। जमीन किसकी? जोतने वालों की। जो जोतेगा वह बोएगा, जो बोएगा वह काटेगा, कमाने वाला खाएगा। इसके चलते जो कुछ हो कालीचरण समझा रहा है। चारों ओर स्वस्थ, सुडौल, स्वच्छ और सरल इंसानों की भीड़। श्याम मुखड़ों पर सफेद मुस्कुराहट, मानो कोई बादलों में तीज के चांद के सैकड़ों टुकड़े। बिरसा मांझी का जवान बेटा मंगल मांझी कालीचरण के वाक्यों को गीत की कड़ी में जोड़ने की चेष्टा करता है। जोहिरे जोतबे सोहिरे बोएबे। सोनिया मुर्मू कालीचरण की हर बात पर खिलखिलाकर हंसती है। सरगम के सुर में हंसती है सैनिया तीतर की आवाज की तरह। पीछे की ओर झूलता हुआ रंगीन आंचल रह रहकर चंचल हो उठता है, मानो नाचने के लिए मोरनी पंख तौल रही हो। उसके चरण थिरकने के लिए चपल हो उठे हैं। मनर की मंद आवाज रिंग रिंग ता धिनता, डिग्गा की अटूट ताल, आ डिग्गा डा डिग्गा, उन्मुक्त स्वर लहरी, जोहिरे जोतबे सोहिरे बोएबे। मुरली की लय पर पायलों का छुम छुम छन्न छन्न, डा डिग्गा, रिंग रिंग ता धिनता। चल चल रे सभा देखेला। 4 पुश्त पहले की बात। संथाल परगना के 3 पहाड़ी अंचल की पथरीली माटी का मोह तोड़कर उबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्ते को तय करके जब इनके पूर्वज इस गांव की नरम माटी पर आकर बसे थे, गांव वालों ने जमींदार के पास जाकर फरियाद की थी, हुजूर माई बाप जंगली लोग हैं, सुनते हैं तीर धनुष से जान मार देने के पर भी सरकार बहादुर इनको कुछ नहीं कर सकता है, इन्हें हरगिज नहीं बसाया जाए हुजूर। लेकिन जमींदार ने समझाकर कहा था, ऐसी बात नहीं, वे बड़े मेहनती होते हैं। धर्मपुर इलाके में जाकर देखो, राजा लक्ष्मीनाथ सिंह ने इनसे हजारों बीघा जमीन आबाद करवा लिया है। परती और भीट जमीन से ही तेजू बाबू को 2000 मन गेहूं उपजाकर संथालों ने दिया है मालूम। जमींदार ने गांव वालों को विश्वास दिलाया था कि इन्हीं गांव में अलग ही बरसाएंगे। सभी जमींदारों ने इन्हें जंगलों में ही बसाया है। उसके बाद से ही बबूल, झरबेर और साहुण के पेड़ों से भरे हुए जंगल हर साल साफ होकर आबाद होते गए। आज जहाँ सैकड़ों बीघे जमीन में मोती और दोनों से भरी हुई गेहूं की बलिया पुरवैया हवा में झूम रही है, धरती का वह टुकड़ा सर्वे के कागजात और नक्शे में जंगल के नाम से दर्ज है। जिस जंगल में बाघ का शिकार खेलने के लिए जिले भर के राजा और जमींदार जमा होते थे। गांव के नई उम्र के लड़के तो विश्वास नहीं करते। नील्हे साहबों के नील के हौज ज्यादातर इन्हीं मूक इंसानों के काले शरीर के पसीने से भरे रहते थे। साहबों के कोड़ों की मार खाकर जमींदारों की कचहरियों में दिन भर मंगोलिया बांधी की सजा भुगतने के बाद शाम को मोहन की जादू भरी वंश बजी और सब कष्ट दूर हो गए। रिंग रिंग ता धिनता, डा डिग्गा। सोने के अनाज से भरे हुए धरती के गुप्त भंडार का उद्धान करने वाले पर धरती माता का कोप होना स्वाभाविक है। यही कारण है कि आज जमीन के मालिकों ने, जमीन के व्यवस्थापकों ने और धरती के न्याय ने धरती पर इनका किसी किस्म का हक नहीं जमने दिया है। जिस जमीन पर उनके झोपड़े हैं वह भी उनकी नहीं। हल में जुता हुआ बैल दिन भर खेत चाष करता है, इसलिए बैलों को भी धरती का हकदार कबूल किया जाए। यह कैसी बात है? 1947 के कांग्रेसी मंत्रिमंडल के समय इस जिले में एक अंग्रेज कलेक्टर आया था। उसने इस व्यवस्था को अन्याय समझ सुधारने की चेष्टा की थी। जिले भर के
भूमिहार, जमींदार और राजा घबरा गए थे। जिले के अधिकांश नेता भूमिहार और जमींदार थे। अंग्रेज कलेक्टर पर इल्जाम लगाया गया संथालों को उभार कर जिले में अशांति फैलाकर कांग्रेस मंत्रिमंडल को असफल बनाने का षड्यंत्र करता है। कांग्रेस संदेश के संपादकीय में संथालों के प्रति थोड़ी संवेदना प्रकट की थी। बेचारे विद्यालंकार संपादक को उसी दिन मालूम हुआ था कि विद्या का अलंकार कितनी बेमानी है। जिला मंत्री ने आंखें लाल करके कहा था, विद्यापीठ का शास्त्र यहाँ काम नहीं देगा। विद्यापीठ में गधे के सर पर सींग तो नहीं जम सकती है। जमींदारों ने अपने भाड़े के लठैतों को जगह जगह संथालों की लहलहाती फसलों पर हुलका कर संथाल टोली पर चढ़ाई करवाकर रुपए लाठी के हिसाब से बटोरे हुए लठौते को संथालों के तीरों से जख्मी करवाकर सबल प्रमाण पेश कर दिया था। संथालों के जोर जुल्म का मुख्य कारण है यह अंग्रेज कलेक्टर की तुरंत बदली हो गई। बहुत से संथाल सरकारी गोली से घायल हुए और सैकड़ों ने बिहार के विभिन्न जेलों में सफैया कमान के काम करते करते सारी उम्र बिता दी। इसके बाद फिर कौन चू करता है। लेकिन मानर और डिग्गा की आवाज कभी मंद नहीं हुई, बांसुरी कभी मंद नहीं हुई और न उनके तीरों में ही जंग लगे। आज भी कभी कभी बनेले जानवरों के शिकार के समय सूरज की किरणों में चमकदार चकाचौंध पैदा कर देते हैं इनके तीर। मलेरिया और कालाअजहर की क्रीड़ा भूमि में भी यह सबल और स्वस्थ रहकर क्रीड़ा करते हैं। हड्डियों पर कालापुन ढंग से तराश कर बैठाए जैसे मांस का उभार कभी सूखा नहीं। ताजे फूलों की पंखुड़ियां जैसे अनेक ओंठ कभी जर्द नहीं हुए और किसी संथाल के पेट में कभी पीली बढ़ जाने के बात ही नहीं सुनी गई। अस्पताल खोलने से उनका क्या फायदा होगा, लेकिन जमीन जोतने वालों की? चलो चलो सभा देखने चलो। किसान राज कायम हो, मजदूर राज कायम हो, गरीबों की पार्टी सोशलिस्ट पार्टी जिंदाबाद। यह तो लाल झंडा है, आपका झंडा है, जनता का झंडा है, आवाम का झंडा है, इंकलाब का झंडा है। इसकी लाली उगते हुए आफताब की लाली है। यह खुद आफताब है। इसकी लाली, इसका लाल रंग क्या है? रंग नहीं, यह गरीबों, महरूमों, मजबूरों, मजदूरों के खून में रंगा हुआ झंडा है। कॉमरेड सैनिक जी भाषण दे रहे हैं। एक खून में रंगा हुआ झंडा। बादरदास ने कालीचरण के कहने से हाथ में झंडा लिया था। बारदास वैष्णव है, मांस मछली छूता भी नहीं, और यह आदमी के खून में रंगा हुआ झंडा उसका धर्म भ्रष्ट कर दिया कालिया ने। छी छी, वह हाथ में झंडे का बांस थामे खड़ा है। वह अचानक ही झंडे के बांस को छोड़ देता है। आदमी के खून में रंगा हुआ झंडा। जोतकी काका कहते हैं, पताका पतन अशुभ, अमंगल और अनिष्ट की सूचना है। सैनिक जी अपना भाषण जारी रखते हैं। भाषण के बीच में रुक जाने से फिर शुरू से याद करना पड़ता है। जिस तरह सूरज का डूबना एक महान सच है, पूंजीवाद का नाश होना भी उतना ही सच है। मीलों की चिमनियां आग उगलेंगी और उन पर मजदूरों का कब्जा होगा। जमीनों पर किसानों का कब्जा होगा। चोरों और लाल धुआं मंडरा रहा है। उठो किसानों के सच्चे सपूतों, धरती के सच्चे मालिकों, उठो, क्रांति का मशाल लेकर आगे बढ़ो। बोलिए एक बार प्रेम से, सोशलिस्ट पार्टी की जय। यही पार्टी असली है, किसानों की पार्टी, गरीबों की पार्टी। सभा स्थल पर ही 300 मेंबर बन गए। संथाल टोली का एक आदमी भी गैर मेंबर नहीं रहा। सब लाल। सिर्फ सरदार टुडू 13 साल का लड़का यह रह गया। वह रोता है। सरदार टुडू सैनिक जी के पास जाकर अपील करता है, इसका नाम लेम्बरी में नहीं लिखा जाएगा। क्यों? उम्र कम है। देखिए, इसको मोच का रेख आ रहा है। बालदेव जी कुछ बोलने को खड़े होते हैं। वासुदेव तुरंत उठकर कहता है, बालदेव जी, आपको विख्यान हम लोग बहुत सुन चुके हैं। आप पूंजीवाद हैं। इस सभा में आप नहीं बोल सकते। जनता ने भी विरोध किया। बैठ जाइए, बैठ जाइए, जाइए, कपड़ा का पुर्जी बांटिए, चीनी ब्लेक कीजिए। अरे बाप, कितना टिन छोआ, कहा नेताजी ने। 1000 टिन छोआ ब्लेक कर दिया मिनिस्टर कांग्रेसी ने। इसलिए तो देहात से हुक्का उठ रहा है। अब लोग बीड़ी न पिएंगे तो क्या करेंगे? हुक्के में तंबाकू के लिए छोआ
गुड़ कहाँ से आएगा, सब बिलेक हो गया, अन्याय है। तहसीलदार साहब को तो नेताजी ने भरी सभा में बेइज्जत कर दिया। अलबत्त गाली देते हैं नेताजी, जमींदार के दुम ये तहसीलदार मुफ्तखोर। मगर तहसीलदार साहब हंसते ही रहे थे। उस रात को बिदापत नाच के बिकटा की बढ़ैती सुनने के समय जैसी मंद मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी, आज भी है। कालीचरण अब खेलावन सिंह के कब्जे से बाहर है। कालीचरण यादव कलंक है। बूढ़ा कुंकरू बुढ़ापे तक खेलावन का बैल चराता था और उसका बेटा लीडर हो गया, सुनसलिग लीडर। इसको काबू में रखने का कोई हथियार भी नहीं, अंगूठे का टीप भी कभी नहीं लिया इससे। सिपहिया टोली का एक भी बच्चा इस सभा में नहीं था। उनके टोले में कटिहार से काली टोपी वाले दल के संजोज कजी आए हैं, लाठी भाला टरेनी देते हैं। छोटी जाति के लोगों की सभा में वे नहीं जा सकते। कालीचरण ने सैनिक जी के रहने का प्रबंध मठ पर किया है। महंत रामदास जी तो नाम के महंत है, मठ की असली मालकिन तो लक्ष्मी है। 15 सेर दूध को जलाकर खोआ बना है। मालपुआ की सौंधी सुगंध हवा में फैल रही है। लक्ष्मी पूछती है, काली बाबू, नेताजी डोलडाल से आकर स्नान नहीं करेंगे? सैनिक जी के साथ में लाल पताका साप्ताहिक पत्रा एक संपादक श्री चिंगारी जी भी आए हैं। दुबले पतले हैं, दिन भर खांसते रहते हैं, आंख पर बिना फ्रेम वाला चश्मा लगाते हैं, दिन भर सिगरेट पीते रहते हैं। शायद इसीलिए चिंगारी जी नाम पड़ा है। डॉक्टर ने अंडा खाने के लिए कहा है। बिना अंडा खाए इतना गर्म अखबार कोई कैसे निकाल सकता है? लेकिन मठ पर अंडे का प्रबंध कैसे हो सकता है? लक्ष्मी के अतिथि सत्कार को भूलना असंभव है। चिंगारी जी रात में सोते समय सैनिक जी से कहते हैं, मैं लक्ष्मी जी पर एक मुक्त छंद लिखना चाहता हूँ। ओ महान सद्गुरु की सेविका, गायिका पवित्रा धर्म ग्रंथ की, ओ महान मार्क्स के दर्शन की दर्शिका, सुदर्शने प्रियदर्शिनी, तुम स्वयं भौतिकवाद की सिंथेसिस हो।